हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। आई एम श्योर आप सभी ने बजट की स्पीच सुनी होगी और उसके बाद बजट के वीडियोस भी देखे होंगे जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। दोस्तों, अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आईटीसी लेना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। दैट मीन्स गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए आईटीसी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स बढ़ाती जा रही है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जहां पे मैंने आपको बताया कि बायर के लिए कैसे डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। साथ ही में अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस ऐड हो चुकी है जिससे आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए आपको अपने बिजनेस प्रैक्टिस को अकॉर्डिंगली चेंज करना रहेगा ताकि आप पे ये परेशानियां ना आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बाकी आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टैक्स विदाउट टीयर्स का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको रिलेवेंट यूजफुल मटेरियल मिलेगा, फ्री में भी और पेड कोर्स भी आपको मिलेंगे वहां पे। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि किस तरह से परेशानियां गवर्नमेंट बढ़ाई जा रही है टैक्स पेयर के लिए जब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। सेक्शन 16 जो है वो बात करता है कि क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आपकी रिटर्न गई होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव हो जाने चाहिए और अब 2B से मैचिंग होनी चाहिए, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, बट अब क्या चेंज और आया है दोस्तों, सेक्शन 99 ऑफ द फाइनेंस बिल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फाइनेंस बिल है, ये फाइनेंस एक्ट बनेगा पहले और फिर अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन आएगी गवर्नमेंट की साइड से, फिर ही ये आप पे एप्लीकेबल होगा, उससे पहले ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए सेक्शन 99 जो कह रहा है, इसने सेक्शन 16 के अंदर चेंज किया है जो आपको बेसिकली बताता है कि क्या क्या कंडीशन है आपके आईटीसी लेने की। इसमें क्लॉज बी के बाद क्लॉज बी ए ऐड हुआ है कि क्या कह रहा है, द डिटेल्स ऑफ द आईटीसी इन रिस्पेक्ट टू द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन। कम्युनिकेट कैसे होगी, 2B में। ठीक है, जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके लिए आपको सेक्शन 38 देखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूं कि कैसे सेक्शन 38 में आपको प्रॉब्लम आएगी, कैसे बायर को पनिशमेंट मिलेगी सप्लायर की डिफॉल्ट की वजह से। इसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी कि वहां पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, सेक्शन 38 के हिसाब से रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप एज पर सेक्शन 16 क्लेम कर पाओगे इनपुट को, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। दैट मींस वन मोर कंडीशन एडेड टू दिस बकेट लिस्ट ऑफ टेकिंग और अवेलिंग द आईटीसी। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद दोस्तों क्या परेशानी ऐड हुई है, अब इसमें हम लोग जाते हैं सेक्शन नंबर 41 में जो चेंज आया है। अब सेक्शन 41 की तरफ मैं आपको एक बार लेके चलती हूं। 41 में देखिए, यहां पे ये देखिए, द क्रेडिट ऑफ आईटीसी अवेल्ड। अब इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर सेक्शन 41 ऑफ दिस द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी अब आपका 41 भी सब्स्टिट्यूट हो गया और ये बात कर रहा है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी की। हम इसको पूरा देख लेते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल subject to the condition and restriction as may be prescribed be entitled to avail the credit of eligible ITC as self assessed। that means जो पहले प्रोविजनल एक्सेट्रा का क्लॉज था वो हटा दिया, जो भी आप 3B में डिटेल डालोगे एज सेल्फ असेस्ड उसी को हम आपके लिए इनपुट मानेंगे, प्रोवाइडेड वो बाकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, यानी सेक्शन 16 को, सेक्शन 38 को, इस तरह से। उसके बाद देखिए, the credit of ITC availed by the registered person under this subsection 1 in respect of such supplies of the goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier it shall reverse along with the applicable interest। that means अगर आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो आपको अपना इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, इंस्टेड कि जिसका टैक्स बनता है उस पे ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। यानी सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया तो सप्लायर की जिम्मेवारी बननी चाहिए थी, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए थी टैक्स पेमेंट की, उसके ऊपर कंप्लायंसेस के इशू आने चाहिए थे, उसके ऊपर रेपरकशंस आने चाहिए थे। बट गवर्नमेंट ने उल्टा किया, गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपको, यानी आपको एज अ बायर इंश्योर करना है कि आपका सप्लायर जो है वो टैक्स पे करे। अगर नहीं करेगा तो आपने जो भी उससे परचेज करी है उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। थोड़ी सी राहत क्या दी इन्होंने, ये कहा कि कोई बात नहीं, कल को सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया तो डोंट वरी, आप उस क्रेडिट को जो आपने रिवर्स किया विद इंटरेस्ट
यहाँ पे देखिएगा इंटरेस्ट के साथ आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो आप अवेल कर पाओगे, रीअवेल कर पाओगे, ठीक है। तो यानी राहत तो दी बट परेशानी बेहद बड़ी क्रिएट कर दी कि अब आपको सप्लायर के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। तो अब आपको सप्लायर बहुत चुन के लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद मेजर चेंज एक और आता है सेक्शन 49 में, 49(12) में। ये क्या कह रहा है कि भाड़ में जाए पूरा एक्ट, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, की कुछ भी हमें नहीं देखना। अब गवर्नमेंट क्या बताएगी, मैक्सिमम आप आईटीसी कितना सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट योर आउटपुट लायबिलिटी। याद कीजिए रूल नंबर 86 बी, जहां पे कहते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 50 लाख पर मंथ से ज्यादा हो जाता है तो 99% से ज्यादा आप आईटीसी नहीं यूज कर सकते उसकी आउटपुट लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। दैट मीन्स वो 1% आपको कैश ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो इस तरह की और भी कंडीशंस आ सकती है। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि रूल तो इस तरह का पहले आ गया। तो दोस्तों आपको पता ही है जीएसटी एक कहीं ना कहीं बैडली ड्राफ्टेड लॉ है। रीजन बीइंग गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, पहले रूल्स लेके आ जाती है और बाद में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट में सेक्शन डालती है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। रीजन बीइंग बहुत सारे टैक्स पेयर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट स्टिल दे आर डूइंग सच थिंग्स। तो अब हमें उसको अबाइड करना है, हमें उसको फॉलो करना है। तो वी मस्ट बी अवेयर कि अब आईटीसी में कैसे परेशानियां बढ़ने वाली हैं, कैसे आपका वर्किंग कैपिटल हैम्पर हो रहा है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा अपने कंप्लायंसेस को लेकर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आप मेरे एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीओएस को डाउनलोड करके एक बारी उसको देखेंगे कि आपका जो फ्री कंटेंट है आपको कितना यूजफुल रहता है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।